हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही हमने पिछली वीडियो में उसके एग्जाम्पल को और sp3d हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझ लिया है। इस वीडियो में हम उसके एक और एग्जाम्पल को देखेंगे जो आपकी किताब में दिया हुआ है। वो आपकी किताब में एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, भले उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया गया है क्योंकि उसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना वो सिंपल है। आइए हम आज का एग्जाम्पल यानी कि PF5 को देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने PCl5 को देखा है। सबसे पहली बात कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और उतने ही संख्या में सेम एनर्जी वाले न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। कोई कठिन है? कुछ आपको याद करना पड़ता है? कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने माइंड को क्लियरिटी दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक s 3p और एक d, आपने जो नाम बोला है उसके बेसिस पे आप इसके डेफिनेशन को बना सकते हैं। उसमें एक लाइन जो होती है वो कॉमन होती है कि समान ऊर्जा में और उतनी ही संख्या में ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं और यही आपका हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में है PF5। तो P का यानी कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, वो हम सबको पता है कि 15 होता है। अगर हम 15 के अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो जाएगा। ठीक, उसमें हम 3d0 ऑर्बिटल को जोड़ लेंगे क्योंकि हमें d ऑर्बिटल का भी काम है। तो हमें पता है कि d में कोई नहीं है, फिर भी हम 3d0, कोई में प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने 3d0 लिख के इसमें छोड़ दिया। ये आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके ऑर्बिटल में फिल कर दीजिए। जो आपके s में भरना है उसको फिल कर दीजिए। p में आपके 3 ऑर्बिटल भरने हैं, उन 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए। अब हम आते हैं इसके एक्साइटेड स्टेट पे। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो कुछ खास परिवर्तन नहीं होता, बस 3s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन उछलकर 3d ऑर्बिटल में इंटर कर जाता है। एक्साइटेड स्टेट में आने पर s में से एक इलेक्ट्रॉन उछलकर d ऑर्बिटल में इंटर कर जाता है। आप इस प्रक्रिया को कुछ दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक तो ऐसे समझ सकते हैं कि उछल के गया, दूसरा आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें एक s चाहिए, 3p चाहिए और एक d ऑर्बिटल चाहिए। सो अब तक तो इसमें एक s और 3p तो था लेकिन d ऑर्बिटल नहीं था। अब इसी वजह से एक यहाँ से उठा और d ऑर्बिटल में चला गया। साथ ही हमारा ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, एक s 3p और एक d। फिर बस इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में दिखा देंगे कि यही आपस में पांचों ऑर्बिटल कंबाइन होके sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। ठीक, आपका डाउट क्लियर होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये पांचों मिलके ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, ये आपस में कंबाइन होंगे और ये फिगर बना लेंगे। आपको पहले से ही पता है। हाँ, आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि d ऑर्बिटल यही वाला क्यों शामिल हुआ। ठीक, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि इसमें XY एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए वो आप रीज़न उसमें देख लीजिएगा। जो आपकी चीज़ों को सिंपल करे वो ये है कि आप ऐसे समझिए, जब एक d की बात चलेगी यानी कि sp3d की बात चलेगी तब लास्ट से हम पहले ऑर्बिटल को लेंगे। जब हम sp3d2 की बात करेंगे तो ये लास्ट के इन 2 ऑर्बिटल को लेंगे और जब sp3d3 की बात करेंगे तब इन 3 ऑर्बिटल को लेंगे। सो आपके मन में अब डाउट नहीं आना चाहिए। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप पीछे की अगर देखते हुए आएंगे वीडियोस तो आपको पता चल जाएगा
कि डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं और उन 5 ऑर्बिटल का ये फिगर होता है। जब 1 डी तो 1 अंतिम से पहला, जब 2 डी तो अंतिम से 2, और जब 3 डी की बात आएगी तो इन दोनों को छोड़ के जो बचता है ये तीनों ऑर्बिटल उस हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। बस अब क्या, अब हम फॉर्मेशन ऑफ PF5 मॉलिक्यूल डाल देंगे। कुछ है नहीं, ये जो फिगर बना है, जो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हुए हैं, इन्हीं से आके फ्लोरीन के 5 मॉलिक्यूल आके कंबाइन हो जाएंगे, आके ओवरलैपिंग कर लेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसके लास्ट ऑर्बिटल जो होता है वो p में आता है। p की आने की वजह से उसका जो फिगर होता है वो भी p के जैसा होता है। सो आके इनसे Cl कंबाइन हो जाएगा। अब इनके बीच बीच में क्या बनता है वो सब आपको पता है कि 3 के बीच में 120 डिग्री एंगल बनता है और 2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ये सब आपके दिमाग में पहले से जस्टिफाई है, क्लियर है। इसके अलावा आप इसके शेप के बारे में बता सकते हैं कि इसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और इसमें कितना परसेंट S, कितने परसेंट P और कितने परसेंट D ऑर्बिटल शामिल होते हैं ये भी आप बता सकते हैं। जैसे कि 20% S ऑर्बिटल, 60% P ऑर्बिटल और 20% D ऑर्बिटल शामिल होते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं, कोई मना नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये भी जान लीजिए। तो कुछ खास नहीं है, जहाँ जहाँ पे F और फॉस्फोरस आपस में मिल रहे हैं वहाँ वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कुल 5 जगहों पे मिल रहे हैं तो इसमें कुल 5 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और वो किस तरीके का सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसका नाम है sp3d सिंगल P सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो आपकी सब वीडियो में बताया गया है। आप पीछे से देखते हुए आएंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। जब ये सारी वीडियोस ख़त्म हो जाएंगी हाइब्रिडाइजेशन की तो मैं लास्ट एक वीडियो लाऊंगा और उसमें आपको लिखना बताऊंगा कि आप कितने अच्छे तरीके से और कितने डिटेल्ड तरीके से और किस तरीके की अपनी क्रिएटिविटी दिखा के इन चीज़ों को लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक लिमिटेड चीज़ भी लिखना है और साथ ही साथ सब कुछ लिख देना है ताकि बहुत बकवास भी ना लगे और आपके सारे चीज़ मिल भी जाएं। पॉइंट वाइज डाल के क्या क्या लिखना है वो आपको सब बता दूंगा। आपके नोट्स बिल्कुल सही तैयार हो जाएंगे और याद करने की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं अगर आप एक बार समझ लेंगे तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है sp3d2। कौन सी बड़ी बात है, सेम कंडीशन, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल। कौन कौन से d ऑर्बिटल? जैसा कि मैंने बता दिया है कि अंतिम के 2 d ऑर्बिटल, जब 2 d ऑर्बिटल की बात आएगी तो अंतिम के 2 d ऑर्बिटल, ठीक। ये आपस में कंबाइन होते हैं उतने ही संख्या में, यानी कि जब 6 ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो हमको 6 ऑर्बिटल, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त भी होने चाहिए। बात समझ में आई? अगर 6 ऑर्बिटल, एक s, 3 p और 2 d ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर उतने ही संख्या में न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यही आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। कुछ नया नहीं है, आसानी से आप याद भी कर लेंगे। इसके अलावा क्या बचा? आप इसके बारे में फिगर बना दीजिए। एक s ऑर्बिटल बनाइए, 3 p ऑर्बिटल बनाइए और 2 d ऑर्बिटल बनाइए। और कौन से 2 d ऑर्बिटल? जो आपको पहले ही बता दिया गया है, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को हम इसमें बना लेते हैं। और जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो हमें 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्राप्ति हो जाएगी, जिसका फिगर ये आपके सामने दिख रहा है। और इनके बीच में 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है।
जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको सबको नोट करना पड़ेगा कि किस में कितने डिग्री एंगल क्रिएट होता है प्लस किस हाइब्रिडाइजेशन का क्या नाम है, और जो इनकी संरचना प्राप्त होती है, जो इनका ये शेप प्राप्त होता है वो कैसा होता है, वो अष्टफलकीय होता है यानी कि ऑक्टाहेड्रल होता है। बस यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें थीं। इसके अलावा हम इसमें एग्जाम्पल कौन सा देखेंगे तो वो देखेंगे SF6, जिसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। कुछ खास है भी नहीं, हमें पता है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 16 होता है, और उस हिसाब से अगर हम F की बात करें तो F का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फिर से लास्ट जो ऑर्बिटल है वो P में मिलेगा, और P में मिलेगा तो P के जैसा फिगर बनेगा। तो बस सेम, कुछ बदलेगा नहीं। इनके 6 ऑर्बिटल से 6 फ्लोरीन एटम आके जुड़ जाएंगे और उनके बीच में वही बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, 6 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इन 6 सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होगा, sp3d2 सिंगल p सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। माफ़ कीजिएगा, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, इतना ध्यान मत दिया करिए, बच्चे की जान मत लीजिए। और हाँ, अपने फीडबैक दे दिया करिए ताकि मुझे पता चले कि आपके मन में डाउट नहीं क्रिएट हो रहा है। और काफ़ी लोगों का कहना है कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पढ़ाइए, आपकी ये केमिस्ट्री हमें बहुत समझ में आती है, तो आप जल्दी ही सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री भी इस पर जल्दी ही देखेंगे। और साथ ही साथ आप BSc फर्स्ट ईयर वालों से भी कहना है कि आप जल्द ही मेरे सेकंड चैनल पर बॉटनी और जूलॉजी की भी वीडियो देखेंगे। देखते हैं। तो हमने एग्जांपल में लिया है SF6। जैसा कि हमें पता है कि S का एटॉमिक नंबर होता है 16। इसके अकॉर्डिंग अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। इसके अकॉर्डिंग अब हमें ऑर्बिटल फिल करना पड़ेगा। हम जैसा कि उसमें किए थे वैसे ही इसमें करेंगे, 3d0 ऑर्बिटल को ऐड कर लेंगे। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे ये शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि S में से 1 इलेक्ट्रॉन उड़ के 3d1 में चला जाएगा, और P के पहले में से 1 इलेक्ट्रॉन उछल के 3d2 में चला जाएगा। बात समझ में आई? क्यों ऐसा हुआ? सिंपल तरीका याद रखने का ये है कि हमें जब 2d ऑर्बिटल चाहिए तो वो d ऑर्बिटल कैसे मिलेंगे, तो ये यहाँ से वहाँ जाएंगे तो ही ना मिलेंगे। ये तरीका आपको आसानी से याद रख सकता है। बाकी एक्साइटेड स्टेट में ये उत्तेजित होकर ये अपने ऑर्बिटल को छोड़ के d ऑर्बिटल में इंटर कर जाते हैं। बस अब ये एक S 3p और 2d ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके क्या करेंगे, सेम वैसे ही जो आपके पिछले में हो रहा था 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। कितना, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। बस फिगर क्या बनाना है, एक S ऑर्बिटल बनाइए, 3p बनाइए, 2d बनाइए, आपस में कंबाइन करिए, ये फिगर बन जाएगा 6 वाला। इन 6 ऑर्बिटल को ले लीजिए, इन्हीं 6 ऑर्बिटल से आके F यानी कि फ्लोरीन आके जुड़ जाएगा। हमें पता है फ्लोरीन का चित्र P के जैसा होता है। क्यों होता है वो तो आपको समझ में आई हो गया, क्योंकि उसका अंतिम ऑर्बिटल P में ही जाता है। P के जैसा फिगर हम इसके 6 ऑर्बिटल से जोड़ देंगे। जहाँ जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कौन से सिग्मा बॉन्ड का, तो sp3d2 सिंगल p सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आपके सारे डाउट क्लियर, सब कुछ क्लियर, बस काम हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में अगर कोई डाउट रह गया हो तो आपको तो पता ही, मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा ही, तो आपके उस वीडियो में आपके ये भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट रहेगा नहीं। सो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और हो सके तो शेयर कर लीजिएगा, वरना तो ठीक ही है।